इंटरव्यू से पहले जरूर पढ़ा था, क्यों इंटरव्यू में 2-3 विचारधारा के अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा जो व्यू है वो बैलेंस होता है। तो इंटरव्यू से पहले न्यूज़पेपर जनरली पढ़ा था, जैसे हिंदू है वो थोड़ा लेफ्ट विंग के टच का है और दैनिक जागरण थोड़ा राइट विंग टच है। तो इन दोनों से जब पढ़ते थे तो एक बैलेंस व्यू हमारे को 4 खंडों में बांट लिया था। पॉलिटी का था, इकोनॉमिक्स का था, IR का था। इस हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें लिखता था, क्योंकि बहुत सारा आता है। जो मेरे को लगता था कि ये मेरे काम की है या मुझे याद नहीं हो पाएगा या ये इंपॉर्टेंट है, उसको बुलेट पॉइंट्स में, उसका भी सारा नहीं उतारता था, वो लिख लेता था और एक मैगजीन पढ़ लेता था मंथली। ये मेरा शेड्यूल था। तो अखबार पढ़ रहे हो तो अखबार पढ़ लो, नहीं तो ऑनलाइन रिसोर्स ऐसा है ना, द हिंदू के जो एडिटोरियल किसी को दिक्कत हो रही है तो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खाना बनाना चाहिए। IAS व IPS सरीखे अफसर बनने के लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में भाग्य आजमाते हैं। इनमें 1000 से भी कम अभ्यर्थी सफल हो पाते हैं। इन 1000 में हिंदी मीडियम के सफल अभ्यर्थियों की संख्या गिनती की होती है। हिंदी माध्यम से टॉप करने वाले 18वें नंबर पर रवि कुमार सिहाग है। मतलब रवि कुमार सिहाग ने ऑल इंडिया में तो 18वीं रैंक पाई है, लेकिन हिंदी माध्यम से इनकी रैंक नंबर 1 है। ये UPSC परीक्षा पास करने की हैट्रिक बना चुके हैं। 4 प्रयासों में से 3 बार सफल रहे हैं, वो भी हिंदी माध्यम से। रवि ने बताया कि जब समझने लगे कि BA की पढ़ाई पूरी कर ली है, तब पिताजी के साथ वो गांव में खेतों में काम किया करते थे। तब पिताजी खेती, सिंचाई या फिर गांव की समस्या लेकर अक्सर गांव वालों के साथ कलेक्टर जाते थे, ताकि कलेक्टर उनकी समस्या का समाधान कर सके। उस वक्त उनके पिताजी और गांव वालों से कलेक्टर की तारीफ सुनकर उन्होंने ठान लिया कि वो भी कलेक्टर बन के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन UPSC में अपने शुरुआती अटेम्प्ट में लेकर वो कलेक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत किया। इसके बाद जाकर बचपन में देखा सपना उनका अब पूरा हो गया है। UPSC परीक्षा 3 बार क्रैक कर चुके रवि के पिता राम कुमार सिहाग आज भी गाँव में खेती करते हैं। उनकी माँ विमला देवी गृहिणी है। रवि 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से रवि की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से रवि ने घर पर ही रहकर खेती के साथ UPSC की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद साल 2016 में रवि के पिता ने बमुश्किल पैसे इकट्ठे कर उन्हें दिल्ली तैयारी के लिए भेज दिया, जिसके 2 साल बाद ही अपने पहले अटेम्प्ट में रवि ने साल 2018 में UPSC की परीक्षा पास कर ली, जिसमें उन्हें भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने 2019 में एक बार फिर परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय में चुना गया। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही रवि ने एक बार फिर UPSC की परीक्षा पास अपने पिता के सपने को पूरा किया। रवि कुमार सिहाग ने अपने एक इंटरव्यू में UPSC परीक्षा में तैयारी को लेकर हिंदी और इंग्लिश भाषा में होने वाले टकराव को स्पष्ट करते हुए बताया कि हिंदी मीडियम चुनना और उससे परीक्षा देना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी होगी। इस परीक्षा में सफलता हासिल करने और आगे कामकाज देखने के लिए इंग्लिश एक मुख्य जरूरत है, इसीलिए इसे इग्नोर ना करें और ना ही ये सोचे कि आप हिंदी मीडियम के हैं। अंग्रेजी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में बस इतना ही, इस परीक्षा को लेकर कैंडिडेट्स के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। उनमें से एक है कि ये परीक्षा बहुत कठिन है और इसे आसानी से पास नहीं किया जा सकता। रवि कहते हैं कि सभी का अपना सोचना होता है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये परीक्षा पास करना इतना भी कठिन नहीं है। सही अप्रोच के साथ, सही दिशा में बढ़ने और कड़ी मेहनत के साथ कोई भी इस परीक्षा को पास कर सकता है। रवि कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। रवि कहते हैं कि कैंडिडेट्स अक्सर हिंदी माध्यम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपका माध्यम क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा माध्यम तो हिंदी था, साथ ही ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर था। इसके बावजूद मैंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि ऑप्शनल में बहुत बढ़िया अंक भी हासिल किए और UPSC का हिंदी माध्यम का टॉपर बना। हिंदी टॉपर रवि दूसरे कैंडिडेट्स को सलाह देते हैं कि इन फालतू चीजों में अपना समय ना गवाएं। आपका माध्यम क्या है, या आप पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इस एनर्जी को परीक्षा की तैयारी में लगाएं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट्स को सफलता पाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उतने ही आपको भी बेलने होंगे। UPSC परीक्षा में माध्यम कभी रुकावट नहीं बनता है। मैं राजस्थान के एक गांव जो जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। अपनी परिचय देते हुए प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव के स्तर पर की। उसके बाद में नजदीकी तहसील से 12वीं करने के बाद स्नातक में अपनी तहसील से मैंने कला वर्ग में किया। उसके बाद कर्मचारी चयन में चयनित हुआ।
उसके बाद में हिंदी माध्यम से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की और प्रथम प्रयास में 337वीं रैंक हासिल की। उसके बाद दूसरे प्रयास में 317वीं रैंक हासिल की और तीसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया और चौथे प्रयास में अंततः मेहनत और बाकी सभी जो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे उनकी मदद से हिंदी माध्यम में इस बार सर्वोच्च रैंक 18वीं रैंक मैंने हासिल की है।